अफ्रीकन रॉक पाइथन, अफ्रीका का भूखा शिकारी। तो चलिए अब उस पहले दरवाजे को खोलते हैं जहां इस रहस्यमयी और भयावह यात्रा की शुरुआत होती है। हम अफ्रीका के सवाना में हैं। दूर दूर तक सूखे मैदान, गर्म हवा और झाड़ियों में हलचल मचाता एक अजीब सा साया। यहीं रहता है अफ्रीकन रॉक पाइथन, एक ऐसा सांप जो आकार में 20 फीट तक लंबा हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ उसकी लंबाई की नहीं है, बात उसकी भूख की है। कहते हैं ये सांप तब तक पीछा करता है जब तक शिकार उसकी पकड़ में ना आ जाए, और जब वो लपेटता है तो हड्डियां चटकने की आवाज जंगल की हवा में गूंज उठती है। कीनिया के एक छोटे से गांव में ऐसा ही एक किस्सा सुनाया जाता है। एक 7 साल का बच्चा शाम को घर से निकला, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। जब ढूंढने निकले तो झाड़ियों में एक विशाल अजगर मिला और उसका पेट कुछ ज्यादा ही उभरा हुआ था। जब वन अधिकारियों ने देखा तो दिल थम गए। वो अफ्रीकन रॉक पाइथन था जिसने एक मासूम को निगल लिया था। इसीलिए अफ्रीका के कई हिस्सों में जब लोग रात को घरों से बाहर निकलते हैं तो टॉर्च से पहले दुआ करते हैं कि रॉक पाइथन से सामना ना हो। इंडियन रॉक पाइथन, हमारी जमीन का साइलेंट किलर। अब जरा लौटते हैं अपने वतन की धरती पर। भारत, श्रीलंका और नेपाल के जंगलों में पलता है एक और विशाल शिकारी, इंडियन रॉक पाइथन, यानी हमारा अपना अजगर। इसकी लंबाई भी करीब 20 फीट तक होती है, लेकिन यह बाकी सांपों जैसा शोर शराबा नहीं करता। ये सांप जंगल का सबसे साइलेंट हंटर है। राजस्थान के एक गांव की घटना आज भी वहां के लोगों की जुबान पर है। एक किसान रोज की तरह खेत गया, लेकिन उस दिन घर नहीं लौटा। सुबह जब ढूंढने निकले तो झाड़ियों में एक भारी सांप मिला। उसका पेट कुछ ज्यादा ही फूला हुआ था, और जब वन विभाग की टीम ने जांच की तो सब सन्न रह गए। इंडियन रॉक पाइथन ने एक इंसान को अपना भोजन बना लिया था। शांत, सदा हुआ, लेकिन जानलेवा। ऐसे सांप जंगल के राजा नहीं, जंगल के छुपे हुए राक्षस होते हैं। बर्मीज पाइथन, जब सांप बना शिकारी का सिरदर्द। अब जरा आंखें बंद करिए और मेरे साथ चलिए दक्षिण पूर्व एशिया के उस हिस्से में जहां की हवा में नमी है, जमीन दलदली है और हर झाड़ी, हर पानी का गड्ढा एक राज समेटे हुए है। ये वो इलाका है जहां आपको डर की कोई चीख नहीं सुनाई देती, बल्कि डर खुद चुपचाप छिपकर आपको देखता है, और उस डर का नाम है बर्मीज पाइथन। ये कोई आम सांप नहीं जनाब, ये एक चलता फिरता भूख का भूचाल है जिसकी लंबाई 23 फीट तक हो सकती है, और ताकत ऐसी कि मगरमच्छ तक इसके सामने बच्चों की तरह लगते हैं। पहले इसे लोग पालतू समझते थे, घर में रखते थे, खिलाते थे, और फिर जब ये बड़ा हुआ तो डर गए। डर ऐसा कि उसे जंगल में फेंक दिया गया। पर जंगल तो उसका असली घर था, और वहीं से शुरू हुई उसकी असली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स जैसे शांत इलाके को एक खुला युद्ध क्षेत्र बना दिया। वहां के पक्षी, मगरमच्छ, हिरण सब एक एक करके गायब होने लगे, क्योंकि बर्मीज पाइथन अब सिर्फ छिपा शिकारी नहीं था, ये जंगल का राजा बन चुका था। 2018 की एक वीडियो आज भी YouTube पर मौजूद है, जिसमें एक बर्मीज पाइथन एक मगरमच्छ को जकड़ रहा है। वो दृश्य किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं था, वो असलियत थी, जिसमें सांप ने मगरमच्छ को लपेटकर उसकी हर हरकत बंद कर दी और फिर धीरे धीरे उसे निगल लिया। उस दिन लोगों ने समझ लिया कि यह सांप अब सिर्फ जंगल का हिस्सा नहीं, यह जंगल का मालिक बन चुका है। बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, गला घोटने वाला खामोश कातिल। अब जरा आंखें बंद करिए और मेरे साथ चलिए उस रहस्यमयी, सघन और अंधेरे से भरे जंगल में, जिसे दुनिया अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जानती है। यहां हर पेड़ की टहनी किसी न किसी कहानी की गवाह है। हर पत्ती, हर सरसराहट एक राज छुपाए बैठी है, और इन्हीं छायाओं में, पेड़ों की ओट में एक खामोश लेकिन एक बेहद घातक शिकारी छिपा बैठा है, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा जहरीला सांप है? जहर नहीं जनाब, ये सांप जहर से नहीं, सांस रोक कर मारता है।
इसकी लंबाई भले ही सिर्फ 13 फीट हो, लेकिन इसकी पकड़, इसकी ताकत किसी 20 फीट लंबे राक्षस से कम नहीं। ये दौड़ता नहीं, चीखता नहीं, ना ही सीधा हमला करता है। बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर अपने शिकार की तरफ इतनी शांति से बढ़ता है कि आपको एहसास तक नहीं होता कि मौत आपके कितने करीब खड़ी है। एक जंगल यात्री ने एक बार लिखा था, बोआ हमला नहीं करता, वो इंतजार करता है। फिर जैसे ही आपका ध्यान भटकता है, वो अचानक एक सांस की तरह लपकता है और अगले ही पल वो सांस आपकी आखिरी सांस बन जाती है। 2010 में एक असली घटना घटी। एक एक्सप्लोरर अमेज़न की एक छोटी सी झोपड़ी में रात गुजार रहा था। अंधेरा था, न बाहर की आवाजें आ रही थी, न दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसका एक हाथ किसी चीज में फंस गया है। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कोई बेल लिपट गई, पर जैसे ही उसकी नींद टूटी और टॉर्च जलाई, उसने देखा बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर उसकी पूरी बाजू पर जकड़ बनाकर बैठा है। धीरे धीरे कसाव बढ़ रहा था और मौत उसके बेहद नजदीक थी। शुक्र है उस एक्सप्लोरर के पास समय था, हिम्मत थी और एक धारदार चाकू। वो बच गया, पर उसकी चीखें और उस रात की खामोशी जंगल की हवाओं में अब भी तैरती है। बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आज भी अमेज़न के हर कोने में मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। स्क्रब पाइथन, ऑस्ट्रेलिया का छुपा हुआ दैत्य। चलिए अब निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां डर की कोई आहट नहीं होती, लेकिन उसका साया हर डाली पर टंगा होता है। हम पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया की उन वीरान सुनसान झाड़ियों में, जहां हवा भी डरते डरते गुजरती है और हर पेड़ की टहनी पर कुछ छुपा हुआ होता है। वो जो छाया है ना, जो दूर से किसी लटकी हुई डाल जैसी दिखती है, असल में वो छाया नहीं, एक सांप है, स्क्रब पाइथन। ये सांप दिखने में जितना शांत लगता है उतना ही घातक है। इसकी लंबाई 26 फीट तक हो सकती है, यानी इतना बड़ा कि किसी इंसान को पेड़ से लटकते लटकते पूरा निगल जाए। और डर की सबसे बड़ी बात यह नहीं कि वो जमीन पर चलता है, बल्कि ये है कि वो ऊपर रहता है, पेड़ पर, आपके ठीक सिर के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के एक गांव में एक महिला अपने छोटे से पालतू कुत्ते के साथ टहलने निकली थी। एक आम सी शाम, जब सूरज ढल रहा था और हवाएं थोड़ी ठंडी हो गई थी। कुत्ता आगे आगे भाग रहा था और महिला उसके पीछे, लेकिन कुछ ही पलों में वो कुत्ता जैसे गायब हो गया। न आवाज, न भौंकने की आहट, न दौड़ने की रफ्तार। महिला हड़बड़ाई और इधर उधर देखा, लेकिन जब उसकी नजर ऊपर गई तो उसका दिल कांप उठा। पेड़ की एक ऊंची शाखा पर लटका था स्क्रब पाइथन, और उसका पेट इतना भारी और उभरा हुआ था जैसे कुछ बड़ा निकल गया हो। उसे एहसास हो गया था कि उसका प्यारा पालतू कुत्ता अब सिर्फ एक याद बन चुका है। इस घटना के बाद उस गांव में बच्चों को रात में पेड़ों के नीचे जाने से मना कर दिया गया, क्योंकि स्क्रब पाइथन अब किस्सा नहीं, वास्तविक खतरा बन चुका था। आज भी ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में लोग जब टॉर्च लेकर चलते हैं तो ऊपर जरूर देखते हैं, क्योंकि कौन जाने किस शाखा पर मौत लटकी हो, चुपचाप बस एक झपट के इंतजार में है। डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा, नदी का दृश्य राक्षस। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिस सांप की कहानी मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं, वो सांप आपकी आंखों से ज्यादा आपकी कल्पना में छुपकर वार करता है। हम पहुंचते हैं दक्षिण अमेरिका के दिल में, अमेज़न की रहस्यमयी, धुंधली और गहरी नदी में, जहां पानी की सतह पर सब कुछ शांत लगता है, लेकिन गहराई में पल रहा होता है एक ऐसा राक्षस जिसे डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा कहते हैं। ये वो जीव है जो अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी की सतह पर हल्की सी लहर उठती है तो समझ लीजिए वो पास ही है। इस सांप की लंबाई करीब 20 फीट तक होती है, पर सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये हमेशा गंदे पानी, दलदली किनारों और झाड़ियों के बीच छिपा रहता है। इसे लोग रिवर डेमन कहते हैं, नाविकों के बीच एक डरावना नाम जिसे सुनते ही पसीना निकल जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ किस्से हैं, तो सुनिए 2013 की वो सच्ची घटना। ब्राजील का एक मछुआरा रोज की तरह अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने गया था। दिन चढ़ा, दोपहर बीती, शाम ढली।
लेकिन वो वापस नहीं आया। जब परिवार और गांव वाले उसे ढूंढने निकले तो न तो उसकी नाव टूटी मिली और न ही उसका जाल बिखरा हुआ था। बस एक खून से सना चप्पल पानी के किनारे पड़ा था। कोई गवाह नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ पानी की सतह पर एक लंबी गोल सी लहर जो धीरे धीरे दूर जाती दिखाई दी। उस दिन लोग समझ गए डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा को देखने की जरूरत नहीं होती, उसके निशान ही काफी होते हैं। इस सांप की खासियत यही है, यह मारता है पर कोई निशान नहीं छोड़ता। यह निगलता है लेकिन कोई आवाज नहीं करता। आज भी अमेज़न के कई हिस्सों में नाविक जब नदी में उतरते हैं तो पहले एक छोटा सा ताबीज पानी में फेंकते हैं। कहते हैं अगर रिवर डेमन देख रहा है तो ये उसका ध्यान भटका दे। टाइटनोबोआ, धरती का सबसे बड़ा सांप। अब जरा कल्पना कीजिए, हम वक्त के उस पुरानी गली में कदम रख रहे हैं जहां इंसान नहीं, दैत्य सांप धरती पर राज करते थे। जहां जंगल में सबसे ऊंची आवाज न शेर की दहाड़ होती थी न हाथी की चाल, बल्कि घसीटती हुई एक भारी सांप की सरसराहट जो दूर से आती थी और मौत का पैगाम साथ लाती थी। मैं बात कर रहा हूं उस सांप की जो सिर्फ सांप नहीं था, धरती पर चलने वाला एक जीवित राक्षस था, टाइटनोबोआ। करीब 6 करोड़ साल पहले जब डायनासोर का युग खत्म हो चुका था और धरती खुद को फिर से बसाने की कोशिश कर रही थी, तभी इस धरती की गर्म और नमी से भरी मिट्टी से जन्म लिया एक ऐसा जीव जिसकी लंबाई 45 फीट थी, यानी एक स्कूल बस जितनी लंबी, और वजन एक छोटी कार जितना, 1100 किलो से भी ज्यादा। अब आप सोचिए, जब इतना विशाल शरीर जंगल की पत्तियों पर सरकता होगा तो वहां के जानवर छिपते नहीं, कांपते होंगे। 2009 में कोलंबिया के एक पुरानी कोयले की खान से एक वैज्ञानिक दल को कुछ अजीब हड्डियां मिली। पहले लगा कोई मगरमच्छ रहा होगा, लेकिन जब उन्होंने जोड़ना शुरू किया तो सामने आया वो खौफनाक नाम, टाइटनोबोआ कैरिडोनियसिस। वैज्ञानिकों ने साफ कहा, अगर टाइटनोबोआ आज भी जिंदा होता तो अमेज़न के जंगलों में न हिरन टिकता, न बाघ और न ही इंसान, क्योंकि ये किसी को शिकार नहीं समझता था, ये सबको शिकार मानता था। टाइटनोबोआ का अंदाज जरा हटकर था। वो जहर नहीं उगलता था, वो ताकत से दबा देता था। मगरमच्छ को पकड़कर उसकी पसलियां चटकाकर एक ही लपेट में पूरा का पूरा निगल जाता था, जैसे हम कुरकुरे खा रहे हों। बस फर्क इतना था कि उसका कुरकुरापन हड्डियों से आता था। इस सांप की सांसें इतनी गर्म होती थीं कि आसपास का तापमान महसूस किया जा सकता था। उसका शरीर इतना चौड़ा था कि एक आदमी उसकी त्वचा के अंदर आराम से समा सकता था। टाइटनोबोआ सिर्फ एक सांप नहीं था, वो प्रकृति का एक ऐसा ऐलान था कि जब वो चाहे सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जीव पैदा कर सकता है, और हम इंसान उसके सामने सिर्फ कहानी सुनाने वाले बन सकते हैं।